पिछले एपिसोड में हाओ चेन और उसके सभी टीममेट्स लेवल 2 वाले ट्रायल के लिए रेडी हो गए थे, जहां पर उनका सामना वॉरियर स्केलेटन से होने वाला था। इसके बाद अगले सीन में हम जेनान पास का सीन देखते हैं, जहां पर आज भी सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल होता है, लेकिन तभी अचानक से डीमंस यहां पर बड़े बड़े फायरबॉल का यूज करके अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से यहाँ के लोग काफी डर गए थे और वे तुरंत अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ के गार्ड्स भी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और वे किसी तरह से यहाँ के लोगों की जान बचाने की कोशिश करने लगे थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि ऐसे सिचुएशन से यहाँ के एल्डर भी काफी परेशान हो गए थे और फिर मास्टर हान कहता है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर 12 डीमंस हैं, लेकिन अब हमें किसी भी तरह से इनको रोकना ही होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और मास्टर भी आ जाती है और फिर कहती है कि अब हमें सभी डीमन हंटर्स को यहाँ पर बुलाना होगा ताकि हम किसी तरह से इनके साथ में फाइट करके इनको यहाँ से भगा सकें। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो छोटा सा स्केलेटन हाओ चेन का स्टैचू बनाने में बिजी होता है, लेकिन तभी इसी वक्त इसके पीछे हाओ यू भी आ जाता है, जिसे देखते ही वो स्केलेटन तुरंत वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि हाओ चेन और उसके टीम ने यहाँ के लेवल 4 के ट्रायल को भी पास कर लिया है। इसीलिए हाओ चेन इनसे कहता है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर हुए बैटल को समराइज कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद हम लेवल 5 के ट्रायल के लिए जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सीमा सियान और वेंग युआन का अटैक काफी स्विफ्ट होता है, जिसके वजह से वे सभी लोगों के अटैक करने के लिए स्पेस को क्लियर कर देते हैं। जिस पर वेंग युआन कहती है कि मेरे जायंट सील का अटैक तो सच में काफी खतरनाक है, क्योंकि अगर वे स्केलेटन हल्का से भी इसके टच में आ गए तो इसके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी सीमा सियान कहता है कि मैं तो उनके साथ में अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाया। फिर हमें पता चलता है कि इसमें हान यू, लिन सिन और चेन इन को सपोर्ट करने का काम करते हैं और इस तरह से वे टीम के डिफेंस के कमी को पूरा करते हैं। तब इस पर लिन सिन इनसे कहता है कि तुम सभी डिफेंस के बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि मैं इस काम को बहुत ही अच्छे से देख लूंगा। जिसके बाद चेन भी कहती है कि मैं अपने मैगडल का यूज करके तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगी और हान्यू कहता है कि मैं तो गार्डियन नाइट के रूप में अपने ड्यूटी को पूरा कर रहा हूँ। तब इनकी ऐसी बात सुनकर हाओ चेन इनसे कहता है कि इसके बारे में तो हो गया, लेकिन चलो इसके बाद हम अपने कमजोरी के बारे में भी देख लेते हैं। फिर वो इनसे कहता है कि अगर हमें लेवल 3 को पास करना है तो इसके लिए हमें अपने ओपोनेंट को पीछे से हराना पड़ेगा और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए हमारे टीम के पास में कमजोरी है, क्योंकि अगर इस लेवल के दौरान हमारे ऊपर अटैक होता रहा तो फिर कभी भी हम इसके क्लोज में पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तब इसके बारे में सुनकर लिन सिन उदास होते हुए कहता है कि लॉन्ग रेंज वाले अटैक शायद विजार्ड के लिए नहीं है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें टीम का कोई मदद नहीं कर पा रहा। लेकिन इसके बारे में सुनते ही हाओ चेन उसे शांत कराते हुए कहता है कि यह तो पूरे टीम की बात है। तभी चेन भी कहती है कि हाँ, यह बात सही है, क्योंकि हमारे टीम का डिफेंस तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तभी वेंग युआन भी कहने लगती है कि तुम्हें मेरे बारे में नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मैं भी अपने जायंट सील का यूज करके बहुत दूरी से अटैक कर सकती हूँ। तब इसके बारे में सुनकर सीमा सियान कहता है, लेकिन मैं तो हील करने के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जिसके बाद इन सभी की बात सुनकर हाओ चेन इनसे कहता है कि तुमने सही समझा, हमारे टीम के हर किसी के पास में फाइट करने का अपना तरीका है, जिसके वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम इसके बारे में सोचकर ज्यादा परेशान हो, क्योंकि एक टीम के रूप में हमें एक दूसरे के कमी को पूरा करना है। इसके बाद वो इनसे कहता है कि अगर फ्यूचर में फिर से हमारे सामने ऐसा ही सिचुएशन आ गया तो फिर सबसे पहले मैं किसी तरह से अपने ओपोनेंट को रोकने की कोशिश करूंगा, जिसमें कि हान्यू भी मेरी मदद करेगा। तब इसके बारे में सुनकर हान्यू भी उससे कहता है कि मैं इसके बारे में समझ गया। फिर हाओ चेन कहता है कि हमें लेवल 4 में किसी भी तरह से अपने ओपोनेंट के मैजिक को रोकना होता है, इसीलिए अगर इसमें हमारे दुश्मन का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कंडीशन में हम सभी मारे जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी लिन सी ने किसी तरह से वहाँ पर हमें बचा लिया था, जिसके वजह से हमारे ओपोनेंट वहाँ पर हमारा कुछ नहीं कर पाए। तभी इसके बारे में सुनकर सीमा सियान कहने लगता है कि लेवल 4 तो लेवल 3 से ज्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह ट्रायल अब धीरे धीरे और भी ज्यादा हार्ड हो रहा है। जिसके बारे में सुनकर चेन भी उससे कहती है कि तुमने इसके बारे में सही कहा, क्योंकि मैंने भी नोटिस किया कि वे स्केलेटन पहले से अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तब इस पर हाओ चेन इनसे कहता है कि यह चीज कोई इल्यूजन नहीं है, बल्कि वे दोनों विजार्ड स्केलेटन लेवल 4 में हैं। लेकिन इसी के साथ उस समय वहाँ पर वे जिस स्किल का यूज कर रहे थे वो लेवल 6 में पहुँच गया था, जिसके वजह से यह बात क्लियर है कि एटर्नल टावर इसके डिफिकल्टी को धीरे धीरे बढ़ा रहा है और इसीलिए जैसे ही हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे यह चीज हमारे लिए उतनी मुश्किल होती जाएगी। इसके बाद वो इनसे कहता है कि इसके बारे में अब हमें पूरी तरह से केयरफुल रहना होगा, जिसके बारे में सुनकर वे भी इसके लिए मान गए थे। तब इस पर हाओ चेन भी इनसे कहता है कि लेवल 5 के दौरान सीमा सियान और वेंग युआन को इसमें हमें बैकअप देना होगा, जबकि लिन सिन और चेन हमें डिफेंड करने का काम करेंगे। तब इसके बारे में सुनकर सीमा सियान भी कहता है कि मैं इसके लिए रेडी हूँ, लेकिन तभी हाओ चेन कहता है कि इसके लिए हमें कुछ देर के लिए रेस्ट कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद
बाद हम लेवल 5 के ट्रायल के लिए जाएंगे। तब इसके बारे में सुनकर सीमा सियान कहता है कि मेरा लाइट हैमर तो इसी का इंतजार कर रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि हम तो इसके लिए काफी एक्साइटेड हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इन्होंने लेवल 5 वाले ट्रायल को भी स्टार्ट कर दिया होता है, जहाँ पर सबसे पहले इनको यहाँ के सारे रूल्स के बारे में बताया जाता है और इसमें सबसे बड़ा चेंज ये होता है कि इसके दौरान इनको अपने ओपोनेंट के द्वारा हिट नहीं होना है, नहीं तो फिर इस तरह से इस चैलेंज को फेल माना जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि स्केलेटन भी इनके सामने आ गए होते हैं, जिसे देख सीमा सियान कहने लगता है कि रूल के अनुसार वैसे तो कोई भी हीलर वायलेंट नहीं होता, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हीलर के पास में भी कितनी खतरनाक अटैक स्किल हो सकती है। लेकिन तभी इनको पता चलता है कि वे सभी स्केलेटन तो असल में लेवल 6 वाले हैं, जिसके वजह से वे काफी परेशान हो गए थे और फिर वे कहने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे स्केलेटन अब इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और फिर यहाँ की वॉइस इनसे कहती है कि डैमेज से बचना भी विनिंग का एक जरूरी पार्ट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इन स्केलेटन का सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और वे किसी तरह से इनके अटैक से बचने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हाओ चेन बाकी लोगों को भी स्केलेटन के अटैक से बचाने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि यह तो असल में हमारे डिफेंस और इवेजन का टेस्ट है, लेकिन असल में इस समय तो शायर हमारे टीम में नहीं है, क्योंकि अगर वो होती तो अपने स्किल का यूज करके इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती। इसके बाद वो इनसे कहता है कि सबसे पहले तुम अपने डिफेंस के ऊपर ध्यान दो और फिर उसके बाद हम इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए होते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो बर्ड अचानक से सीमा सियान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसे देख हाओ चेन भी बचाने के लिए उसके पास में आ गया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो ज्यादा टाइम के लिए इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और तभी अचानक से वो बर्ड इसके हाथ को इंजर्ड कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इनका चैलेंज फेल हो गया था और फिर इस तरह से वे यहाँ से टेलीपोर्ट होकर बाहर आ गए थे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि सीमा सियान भी इस बात से काफी परेशान हो गया होता है और फिर कहने लगता है कि उसके फास्ट अटैक के वजह से मैं वहाँ पर कुछ नहीं कर पाया। तब इस पर हाओ चेन कहता है कि इतने टाइम से हमारा टीम एक स्ट्रॉन्ग अटैकर रहा है, जो कि असल में एक तरह से हमारी ताकत है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने इस ट्रायल को पास कर लिया तो फिर इस तरह से हमारी टीम पहले से काफी पावरफुल हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सीमा सियान भी पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर इसके बाद वे यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी हाओ चेन को पता चलता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है और इसीलिए वे सभी तुरंत टावर से बाहर निकलकर यहाँ पर आ जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इनको भी अब जल्दी से जेनान पास में जाना होगा और अब इसीलिए वे भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि आज से 6191 साल पहले डीमन क्लैन होली डीमन कॉन्टिनेंट में आया था, जिसके वजह से इसमें जेनान पास को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और अब इसीलिए इस समय वहाँ पर जल्दी से 2 लाख डिफेंडर्स को बुलाया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि डीमन ने इनके ऊपर लगातार अटैक करना भी शुरू कर दिया था और अब इसी वजह से यह चीज भी इनके लिए काफी मुश्किल हो गया होता है। तो क्या आपको लगता है कि हाओ चेन इस पर डीमन के अटैक से जेनान पास को बचा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।